रामायण के खलनायक यानी कि रावण कितना ज्यादा शक्तिशाली था, कितना ज्यादा अहंकारी था, कितना ज्यादा बलवान था। इस बारे में तो हर कोई जानता है। हर किसी ने रावण के बारे में कहानी, कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज किस्सा जो हम आपको सुनाएंगे वो आपने बहुत कम ही सुना होगा। जी हाँ, आज हम आपको मंदोदरी और रावण से जुड़ी प्रेम कहानी, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कुछ ऐसे तथ्य जो कि मंदोदरी के जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार मंदोदरी की मुलाकात सबसे पहले कहाँ हुई। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके सार हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सवार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वो गए। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हेमा ने मायासुर की पुत्री की जन्म दिया जो मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी जो थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह के योग्य हुए तो इन मायासुर ने योग्य वर की तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के लिए कोई योग्य वर मिल ही नहीं रहा। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने के बारे में सोची और रावण के सामने मंदोदरी का विवाह प्रस्ताव रख दिया। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि ये उनकी दिव्य कन्या है, हेमा इनकी माता है। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ती है वो उन पर मोहित हो जाते हैं और झट से विवाह के प्रस्ताव को देते हैं। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी कहलाएगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण कराया, ऐसा एक कथा में कहा जाता है। मंदोदरी के बारे में ऐसी कथा है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। ज्योतिर्लिंग ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, ये लंका में रहेंगी तो लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया था, लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले गया और मंदोदरी के लाख समझाने पर कि सीता को राम को लौटा दे, रावण ने बात नहीं मानी और लंका का इस तरह से विनाश हो गया। आगे आपको बताएं, अगर इसी मंदोदरी से जुड़ी हुई एक कहानी ये भी कहती है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता भी मिली। वहीं आपको एक कथा के अनुसार ये भी बता दें कि रावण के वध के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने तब राम की सलाह से ही विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। लेकिन मंदोदरी के बारे में ये बात अटपटी सी लगती, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में ही हैरान कर देने वाली घटना थी। तो ये थी मंदोदरी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।